वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑन पाइथन दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट सेकंड। इस यूनिट में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिए हैं वो ऑपरेटर्स और जो कि बेस्ड हैं आउटपुट क्वेश्चंस पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ले रखे हैं जस्ट लाइक एटम्स, आइडेंटिफायर्स रिलेटेड टॉपिक्स। ऑपरेटर्स भी हमारे बहुत सारे, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं, कंडीशनल्स हमने इफ एल्स कंडीशंस को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं इस सीरीज पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिएगा ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे इसी पे बेस्ड होंगे इस बार। ये आपका आउटपुट बेस्ड आपका सीरीज है और इसमें आपको आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है हेलो और वर्ड डबल कोट्स में हेलो और डबल कोट्स में वर्ड। और एसईपी सेपरेटर को कहते हैं। तो एक सेपरेटर यानी कि ये क्या काम करेगा, हेलो और वर्ड को जोड़ देगा। इस सेपरेटर से ये जो साइन आप देंगे इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे साइन माइनस का साइन दे रखा है, तो देखिएगा ऑप्शन क्या है यहाँ पे। और गैप को रिमूव कर देगा, बस सेपरेटर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेलो वर्ड। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिएगा डी भी वैसे ही है लेकिन यहाँ पे स्पेस है, तो रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस है। सेपरेटर को लगाना जरूरी, जो भी आप सेपरेटर देंगे वो कोई भी हो सकता है। चेक इट, आप चेक करके देखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। अब आपका करेक्ट वे कौन सा है पाइथन के अंदर इनपुट देने का। करेक्ट आंसर है इनपुट डबल कोट्स में एंटर योर नेम, या जो भी आप इसके अंदर एंटर योर नेम, एंटर योर एज, जो भी आप करना चाहते हैं, इनपुट फंक्शन यूज होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स इज इक्वल टू क्या रखा है, इनपुट एंटर द नंबर। एक नंबर एंटर करने को कह रहा है, एक्स की वैल्यू कोई नंबर आएगी इनपुट टाइप की। और प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। अब देखिएगा बाय डिफॉल्ट आपने इसके आगे कोई भी इंटीजर नहीं लिखा है, ना कैरेक्टर लिखा है, ना फ्लोट लिखा है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्स के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो किस टाइप की जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की जाएगी। तो प्रिंट टाइप ऑफ एक्स क्या कर देगा, क्लास स्ट्रिंग STR, यानी स्ट्रिंग क्लास की ये हो जाएगा। यानी एक्स इज ए स्ट्रिंग जो वैल्यू रिटर्न करता है। तो ना तो ये इंटीजर करेगा, ना फ्लोट, ना लिस्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेपरेटर इन द प्रिंट फंक्शन। अब डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है प्रिंट फंक्शन में, तो कॉमा, स्पेस, स्लैश एन या डॉट, तो वो होता है आपका स्पेस। एक डिफॉल्ट सेपरेटर होता है, जैसे जैसे हम लिखते हैं हेलो विकास, कुछ भी आपने लिख दिया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आपको कोड बताना है। प्रिंट पाइथन एंड किससे करना है, सेपरेटर दे रखा है एक, प्रिंट प्रोग्रामिंग। तो ये दो लाइनें हैं प्रिंट कराने के, पाइथन और प्रोग्रामिंग। तो आई थिंक आपको पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे भी स्पेस दे दिया गया है। पाइथन और ये नहीं आएगा और डी भी नहीं है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिएगा आउटपुट ए इज इक्वल टू 10 है इफ ए की वैल्यू ग्रेटर हो 5 से। तो कंडीशन ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 5। तो देखिएगा प्रिंट क्या कह रहा है, ग्रेटर है। और एल्स में प्रिंट क्या कहेगा, स्मॉल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ग्रेटर। व्हाट विल बी द आउटपुट। अब पाइथन कोड है ये। एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10 इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। कह रहा है एक्स अगर वाई से बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू 5, वाई से बड़ी नहीं है 5, नॉट ग्रेटर देन 10। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हम कहाँ पे आ गए, एलिफ पे आ गए। एलिफ x5 इज लेस देन 10, बिल्कुल राइट। तो y इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, y इज ग्रेटर। तो देखिएगा आपको सोचना है वैसे ही है जैसे C++ में हम करते थे। कंडीशंस का जो भी रिजल्ट आता था, यहाँ पे आउटपुट आपको बताना है। व्हाट हैपन व्हेन सिस्टम डॉट एग्जिट इज कॉल्ड। जो सिस्टम डॉट एग्जिट है ये क्या कर देती है, इट टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीडिएटली। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम डू। ये क्या काम कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू इनपुट लिखा है मैंने, और प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई 3 इफ इनपुट इज 5। व्हाट इज द आउटपुट। देखिएगा 5 आप इनपुट करेंगे, तो ये पहली बात तो इसमें इनपुट फंक्शन यूज तो करा है लेकिन टाइप नॉट डिक्लेयर, टाइप कोई डिक्लेयर नहीं करा। तो ये एक तरह से स्ट्रिंग की वैल्यू को ट्रीट करेगा। और स्ट्रिंग ये क्या कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई 3,
तो ये आ जाएगा 555 एक साथ। दैट्स द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट, देखिए अब यहाँ पे इंट दे दिया है, यानी बता दिया है एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अब एक्स की वैल्यू इंटीजर है तो एक्स मल्टीप्लाई 3 आपको प्रिंट करना है। तो एक्स की वैल्यू इसने क्या ली है, इफ इनपुट इज 5, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। यहाँ पे 555 नहीं आएगा अब, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है वो, अब तो नंबर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिएगा ये भी सेपरेटर में आ गया। देखिएगा सेपरेटर इज इक्वल टू स्टार और एंड इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो प्रिंट हेलो और सेपरेट मल्टीप्लाई वर्ड, मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा, हेलो मल्टीप्लाई वर्ड दोनों सेम है, देखिए बी और सी। और ये देखिएगा ये आ गया ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स में एक वैल्यू एंटर कराई है इनपुट और वाई में। अब एक्स और वाई में जो दोनों वैल्यू आई हैं वो एक स्ट्रिंग है टाइप की हैं, तो प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब दोनों वैल्यू जो है होंगी वो क्या होंगी, वो जुड़ जाएंगी, एडिशन नहीं होगा। इफ द इनपुट वैल्यू 10 और 20, तो 1020, व्हाट विल बी द आउटपुट इज 1020, क्योंकि एडिशन नहीं होगा। एडिशन तब होता जब ये इंटीजर डिक्लेयर होती। हाउ डू यू टेक इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो इंटीजर इनपुट लेना है तो इन लिखा होना चाहिए सबसे पहले, देख लीजिएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन कीवर्ड, तो पाइथन के कीवर्ड बहुत सारे हैं, आप याद कर लेना, 35 कीवर्ड्स अवेलेबल है। फंक्शन, डेफ, वेरिएबल, डिफाइन, तो यहाँ पे आपका सही है डेफ। डेफ इज ए पाइथन कीवर्ड। व्हाट डज द पास स्टेटमेंट डू, पास एक स्टेटमेंट आता है जब हम लूप्स के अंदर यूज करते हैं। तो पास का स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कर देता है, ये कर देता है डज नथिंग, कुछ नहीं करता ये पास कर देता है एक्सप्रेशन को, यानी खाली लिखते हैं दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं यूज करेंगे, हम देखेंगे आगे चल के इसका, इसके प्रोग्राम्स भी आएंगे। बहुत अच्छा है पास। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए ए की वैल्यू 5 दे रखी है, बी की वैल्यू मैंने 10 दे रखी है। अब ए सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी, यानी ए की पावर बी, तो ए 5 की पावर 2 25 प्लस ए डिवाइड बाई, देखिए डिवाइड नहीं है डबल डिवाइड, यानी कि ये 5/2 की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा, पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। तो 2 25 2 27 माइनस 5 परसेंटाइल 2, तो 1 बचेगा। 27 - 1 26 इज द करेक्ट आंसर, देखिएगा बिल्कुल सही, आप निकाल लीजिएगा इसका आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, एक्स की वैल्यू 10 है, देखिएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स, तो वैसे ही वैल्यू रख लीजिएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसमें आपका 10.0, ए की वैल्यू। देखिए वो डेसिमल वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि अब आपका कोई भी वैल्यूज जो आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं तो डेसिमल में आएगा इसका, ना कि सिंपल 10। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, तो ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी। तो ए की पावर बी कितना हो गया, ए की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो ए इज इक्वल टू हो गया 8 फ्लोर 2, डबल साइन है ये, तो ये क्या कर देगा, तो ये आ जाएगा आंसर 4, बी इज इक्वल टू, क्योंकि 8 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 ही मिलेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, देखिए एक ही स्टेटमेंट में मल्टी स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखिए प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है, 10 > 5, बिल्कुल सही। एंड 5 <10 बिल्कुल सही। एंड ऑपरेशन है, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू रहेगा रिजल्ट, दैट्स द ट्रू रिजल्ट। एंड ऑपरेशन में जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहेंगे तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू तो ट्रू हो गई इस एक्सप्रेशन की। और ए इज इक्वल टू 10 बिल्कुल ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। व्हाट विल बी द आउटपुट, आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, एंड की और की, ये आपको टेबल 100% पता होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 8 है, जेड की वैल्यू 10 है। अब देखिएगा यहाँ पे ट्रिपल एक साथ भी लगा सकते हैं, तो एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, तो एक्स क्या वाई से छोटा है, देखिएगा 4 <10
8 बिल्कुल सही है। एंड 8 इज लेस देन 10 बिल्कुल सही है, तो दैट्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। इज आंसर करेक्ट आंसर। What will be the output of the following code? Print 5 is equal to 5.0 and 5 is 5.0। दोनों स्टेटमेंट में बताइए अब क्या आंसर आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 एंड सिंटेक्स एरर। तो ये आ जाएगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। 5 is equal to 5.0 एंड 5 इज 5.0। ये आपका फॉल्स हो गया। तो दैट्स द स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। ये इज का यूज करना, इज एक ऑपरेटर में आएगा, देखिएगा आप पढ़िएगा तो ये आपको नई चीज सिखाएगा। देखिए 5 इज 5.0 नहीं है, दैट्स इंटीजर टाइप, दैट्स द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। लेकिन 5 is equal to 5.0 इज ट्रू। What will be the output of the following of this bitwise ऑपरेशन? तो bitwise एंड की टेबल पता होनी चाहिए। एंड की टेबल कहती है जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू आंसर आएगा। तो 5 को अगर हम क्या करें, तो कैसे आंसर निकालेंगे? 5 को अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 1 0 और 1। 5 को कन्वर्ट कर दिया, एंड बी को 3 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 1। तो अगर आप इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जब तक दोनों बिट सेम नहीं हो, अब 1 1 का तो आंसर 1 होगा, 0 बिट डिफरेंट बिट तो 0, और यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे बिट मान लेते हैं 0 ही होगी तो 1 0 का भी 0। तो आंसर इज 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब और ऑपरेशन है आपका, और ऑपरेशन क्या कर रहा है? और ऑपरेशन कर रहा है, देखिएगा। 8 8 होता है 1 0 0 और 0, और 3 होता है 1 और 1। बाकी की बिट क्या लगा दो? 0 कर दो। और अब इसमें अगर आप करेंगे और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन में क्या कहता है कि आपकी अगर कोई भी बिट 1 है तो रिजल्ट शुड बी 1 1 0 1 और 1। तो ये हो गया आपका। आप बताइए क्या वैल्यू हो गई है इसकी? इसकी वैल्यू हो गई 8 to 10 और एक 11। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 11। 1011 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन? तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? प्रिंट एक्स। ये एक्स और का साइन है, एक्स और की टेबल आपको पता होनी चाहिए। ये तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या आएगा? 30। जैसे अभी निकाल लेते हैं, एक्स और की टेबल देख लीजिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द टर्नरी ऑपरेशन? देखिएगा टर्नरी ऑपरेशन चल जाता है। प्रिंट एफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एल्स वाई। या तो एक्स प्रिंट करेगा या वाई प्रिंट करेगा। तो एक्स इफ एक्स का प्रिंट करेगा इफ एक्स ग्रेट 5 क्या ग्रेटर देन वाई 10 से है। तो ये रॉन्ग, तो एक्स तो करने का नहीं, तो अब क्या हो गया? एल्स वाई वाई यानी कि वाई ये प्रिंट करेगा 10। क्या प्रिंट कर देगा? एक्स इसलिए नहीं प्रिंट करेगा, एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट भी आपका, टर्नरी ऑपरेशंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट हैपन इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड इन द पाइथन सेल 5 मल्टीप्लाई और स्ट्रिंग हाई? तो ये क्या पाइथन शेल प्रिंट कर देगा? तो ये करेगा हाय 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 5 बार। ओके। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर? 1 इज इक्वल टू 10। क्या वैलिड आइडेंटिफायर है इनवैलिड है? तो देखिएगा कभी भी आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होता था, दैट्स द इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग दिस कोड? एस इज इक्वल टू हेलो प्रिंट S0। S0 को कौन सा स्ट्रिंग में? दैट्स द 0 1 2 3 and 4। तो दैट्स द H। आपका सिंपल ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द दिस कोड? देखिए ए की एक्स की वैल्यू ट्रू है, वाई की वैल्यू फॉल्स है।
एक्स एंड वाई लिखा है, एक्स एंड वाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, एक्स की वैल्यू 5 है, इफ एक्स ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 है, तो कंडीशन ट्रू, तो ग्रेटर, इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटर। 31 सब आउटपुट के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं पेपर में, तो इसको एक बार देख लें, जरूर चेक करें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट कर रखा है लेकिन किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का नेम, नेम कैसा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का होगा। प्रिंट हेलो नेम, हेलो के साथ क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, यूजर इनपुट कोई नेम आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेशन, देखिएगा एक टर्नरी ऑपरेशन है, मिनिमम वैल अंडरस्कोर वैल्यू एक वेरिएबल है जिसके अंदर ए, इफ ए लेस देन बी, तो क्या ए की वैल्यू 10 है, देखिए मल्टीपल असाइनमेंट भी हो जाता है, ए और बी में 10 और 20, ए में 10 है, बी में 20, तो ए की वैल्यू 10, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए, इफ ए लेस देन बी बिल्कुल सही है, एल्स बी, प्रिंट मिनिमम वैल्यू, तो एल्स में तो जाएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10 आंसर, क्योंकि ए लेस देन बी है। What will be the output of the following code? X is equal to 10, X is equal to X plus 5. So 10 plus 5, 15. Answer A is the right option. What will be the output of the bitwise operation? Bitwise एंड है, देखिएगा बिट में कन्वर्ट करके करना है, जैसे मैंने बताया, तो वैसे ही आंसर आएगा, वन इज द करेक्ट आंसर। ये सेम रिजल्ट आपका भी बताया था, सेम वही प्रोसेस है बिटवाइज और। What will be the output of the following logical operation? Print true and false or true. ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ एंड है और यहाँ और है, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, दैट्स द फॉल्स, फॉल्स और ट्रू क्या कहलाएगा, ट्रू, तो आंसर ए इज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दैट्स द 37 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस नेस्टेड इफ कंडीशन, देखिए क्या कहता है, एक्स की वैल्यू 10 है, इफ एक्स 10 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही बात है, हम अंदर आते हैं, इफ 10 लेस देन 20, या बिल्कुल सही, 10 20 से छोटा है, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट विद इन रेंज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन लाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन, प्रिंट क्या करना है, इवन इफ 10 परसेंटाइल टू इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही, अगर 10 बटे परसेंटाइल टू को जीरो के बराबर बिल्कुल जीरो ही आएगा, तो ये क्या कर देगा, इवन, यहाँ पे इवन आंसर आ जाएगा, देखिएगा इवन और ऑड के लिए एक लाइन का एक्सप्रेशन। डस पाइथन सपोर्ट एक्स प्लस प्लस और एक्स माइनस माइनस लाइक सी और जावा, तो ये एरर है, पाइथन नॉट सपोर्टेड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। व्हाट हैपेंस इन दिस स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, अब क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो प्लस लिखा है वर्ड, तो दोनों को स्ट्रिंग को जोड़ देगा, हेलो वर्ड हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट टाइप ऑफ एटम इज द नंबर 100 इन पाइथन, तो ये क्या है, तो ये एक लिटरल है, क्या है, दैट्स द लिटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, अब आपको नॉट ए वैलिड बताना है, तो नॉट वैलिड है, दो से स्टार्ट होने वाला, नॉट ए यानी वैलिड नहीं है, नॉट ए वैलिड, तो बी इज द करेक्ट आंसर, टू से स्टार्ट कभी नहीं करते आइडेंटिफायर्स को, डिजिट से यानी कि। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, प्रिंट टाइप 100, 100 किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, 100 किस टाइप का, तो क्लास इंट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द फॉलोइंग लिटरल्स, वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग हेलो, तो टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का है, तो क्लास क्या हो जाएगी, एस टी आर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द दिस स्ट्रिंग ऑपरेशंस, पाइथन है, प्रिंट एस जीरो, अभी मैंने बताया था, तो पी प्रिंट कर देगा फिर से। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलर ऑपरेशन, तो तीन रिमाइंडर देता है, तो वन आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको सभी को आता है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप कन्वर्जन, अब देखिएगा इंटीजर में प्रिंट कराना है 2.9, तो ये इंटीजर पार्ट को ही प्रिंट करेगा, तो टू इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टाइप ऑफ नन, तो नन किस टाइप का है, तो नन टाइप का है, तो कभी भी ऐसा पूछा जाता है तो क्लास नन टाइप, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ
दिस स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो एस इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट एस 1 से 4 करना, तो देखिए 1 से 4 आएगा 0 1 Y 2 3 YTH इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस आइडेंटिटी ऑपरेशन? एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, प्रिंट ए इज बी। तो क्या ए बी के बराबर है? बिल्कुल सही आंसर इज। बहुत बढ़िया ऑपरेटर है, आप पढ़ेंगे इसका। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक हम बहुत थोड़ा सा तेज चले हैं, लेकिन ये आउटपुट के क्वेश्चन हैं, एक बार में आपको करेक्ट होने चाहिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, पेपर में पूछे गए हैं। हर किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो।